बाहर निकल के आ जा वरना गोली मार दूंगा। ये जुमला अब्दुल करीम और उसकी बीवी शायद सदियों तक याद रखेगी, क्योंकि मौत को साक्षात सामने देखकर अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। फिर करीम और उसकी वाइफ ने तो अभी जिंदगी का सफर शुरू ही किया था कि बदमाशों का उनसे आमना सामना भी हो गया। दिल को झकझोर देने वाली और होश उड़ा देने वाली अमरोहा की यह खबर सतर्क रहने की ओर भी इशारा करती है, क्योंकि सतर्कता और होश को काबू करके ही मुश्किलों से पार पाया जा सकता है। अमरोहा शहर के मोहल्ला मुल्लाना पीरजादा के रहने वाले मशहूर बीड़ी कारोबारी और ट्रांसपोर्ट व्यवसायी मोहम्मद असलम के 3 बेटे हैं। उनके 2 बेटे नदीम और सलीम तो उनके पुराने मकान पर रहते हैं, जबकि छोटा बेटा अब्दुल करीम उनके नए मकान में रहता है। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई है, तो दोनों मियाँ बीवी रात के सोने के लिए नए मकान में चले जाते हैं। रविवार की सुबह 4 बजे उनका मैनेजर हफीज़, जिसे बाहर जाना था, वो मकान के गेट पर ताला डालकर चला जाता है और 4:20 पर मकान का ताला तोड़कर बदमाश घर में घुस आते हैं। और शायद बदमाशों को ये अंदाज़ा लगा होगा कि घर में कोई नहीं है, जबकि करीम और उसकी पत्नी कमरे में सो रहे थे। बदमाश खिड़की का शीशा तोड़ते हैं तो घबराकर करीम और उसकी पत्नी की आंख खुल जाती है। हथियारों से लैस बदमाशों को सामने देखकर करीम हक्का बक्का रह जाता है, तो बदमाश चिल्लाकर कहता है कि बाहर आ जा वरना गोली मार दूंगा। करीम और उसकी पत्नी फौरन अटैच बाथरूम में अपने आप को बंद कर लेते हैं और भागते हुए करीम ड्रेसिंग टेबल से मोबाइल उठाने में कामयाब हो जाता है। वो फौरन अपने पापा को फ़ोन करता है और शोर मचाता है। शोर देखकर बदमाश भाग जाते हैं। बाहर सीसीटीवी फुटेज में भागते हुए बदमाश की फ़ोटो आती है। फौरन ही वासुदेव चौकी प्रभारी राम कुमार वशिष्ठ घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। अब पुलिस तेजी के साथ जांच में जुटी है। उधर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। रात ऐसा हुआ कि मैं और मेरा भाई सो रहे थे, एकदम से शीशा टूटने की आवाज़ आई बहुत ज़ोर से। तो जैसे ही मैंने पर्दा हटाया तो सामने 3 लोग खड़े थे। एक के हाथ में तमंचा था, एक के हाथ में चाकू, और पीछे वाले के हाथ में भी कुछ ना कुछ था जो मैं नहीं देख पाया। 2 का फेस था, उसका पीछे वाले का फेस था कवर। वो मुझसे बोले जल्दी से बाहर आ जाओ वरना मैं तुम्हारा यही काम कर दूंगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, मैंने पर्दा अंदर गुजार कर मैं बाथरूम में जाके छुप गया अपनी वाइफ के साथ, और वहाँ मैंने फ़ोन कर दिया अपने घर वाले। बताइए। ये मेरे भतीजे की अभी शादी हुई कुछ दिन पहले जी। उसको हमने अलग ही रखा है, यहाँ पर अपना मकान बनाया है नया, इसमें रखा है। तो रात 4:25 पे 4 लड़के तमंचा और बंदूक वगैरह सब लेके बाकायदा यहाँ पे घुस गए, मेन गेट का ताला तोड़ के उसके ऊपर तमंचा रख दिया, शीशा तोड़ दिया, अंदर घुस गए थे। ये समझ रहे थे शायद यहाँ पे कोई रहता नहीं है, मगर जब उन्होंने अंदर से शीशा तोड़ने के बाद आवाज़ दी और रौन मचाई, तो जब उन्हें महसूस हुआ कि कोई अंदर है और उन्होंने पर्दा खोल के वाला उसके तमंचा सामने रख दिया। इतने में फिर रौन मचाई, उनने फोन करा घर पे हमारे, हम दूसरे घर में रहते। वहाँ से हम लोग सब भागकर जब आए, समझे, जब वो लोग यहाँ से भाग गए थे, भागते में एक लड़का उन्हें बाहर मिला सड़क पर, उसको भी रोक लिया, उसके भी तमंचा रख दिया, समझे। फिर उनने भी कहा कि मैं तो नमाज को नहीं जा रहा हूँ अजान देने के लिए, समझे। जब उसे भगाया, मगर वो पहले उससे भाग चुके थे, तो उनने आवाज़ दी यहाँ पे, जब वो भी भागा डर के मारे। फजल अहमद के साथ सैयद जमशेद, एक्सप्रेस न्यूज़, अमरोहा।